नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं परविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। 28 फरवरी से जारी इस घमासान युद्ध में अमेरिका और इजराइल पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। इससे पता लगता है कि दुनिया की एक सबसे बड़ी सुपर पावर जो मिलिट्री और इन्वेंट्री के दम पर पूरी दुनिया को किसी न किसी तरीके से बुली करती रही है, वो आज इस युद्ध की वजह से खुद संकट में पड़ चुकी है। हालांकि ये युद्ध नेतन्याहू और ट्रंप ने शुरू किया था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि ये युद्ध किसी तरीके से खत्म हो। और इसका प्रमाण दिखता है कि ट्रंप खुद कहने लगे हैं कि भाई मैंने ये युद्ध नहीं शुरू किया था, ये तो मार्को रूबियो और अन्य सलाहकारों ने उनको सलाह दी थी कि ईरान हम पे हमला कर देगा, इससे पहले हम ही हमला करेंगे। तो देखिए किस तरीके से अमेरिका छटपटा रहा है कि जल्दी से जल्दी ईरान सीज फायर कर ले। ईरान सीज फायर करने वाला नहीं है। ईरान वो बता रहा है कि भैया मैं सीज फायर तभी करूँगा जब मेरी शर्तें मानी जाएं, मुझे सुरक्षा की गारंटी मिले, मेरे ऊपर कोई युद्ध ना हो और हम एक सॉवरेन कंट्री के रूप में जाने जाएं, कोई भी हमारे इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप ना करे। ईरान उसी शर्त पर इस युद्ध को रोकेगा और अगर ईरान इस युद्ध को नहीं रोकता और अमेरिका इस युद्ध को रोककर वापस चला जाता है तो इससे बुरा दिन अमेरिका इतिहास में कोई और नहीं होने वाला कि जिन्होंने अपनी सेना के बल पर एक वेनेजुएला जैसे छोटे देश के राष्ट्रपति को पकड़कर अपने यहाँ बंधक बना लिया था। ईरान से वो किस तरीके से हार गई। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है वेनेजुएला वाली। इन्होंने बहुत ही जल्दी दिखा दिया कि वो कितने सुपर पावर हैं, कितने बड़े सुपर पावर हैं। और ये तो ग्रीनलैंड को जीतने चले थे। हालांकि ग्रीनलैंड के इशू पर बहुत सारी चर्चा हुई थी, लेकिन ग्रीनलैंड को जीतने के चक्कर में वो ईरान से आकर युद्ध लड़ने लगे और इससे दुनिया को अमेरिका की असली ताकत का भी पता लग गया। अब यूरोप वाले भी अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे। वो ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से ट्रंप ग्रीनलैंड लेना चाहते थे और वहाँ ईरान में जाके अपनी थू करवा रहे हैं। और नेतन्याहू छुपते फिर रहे हैं, बंकरों में घुसे हुए हैं कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। और ईरान ये मान कर बैठा है और ये ठान कर बैठा है वो युद्ध नहीं रोकेगा और दुनिया में इसकी वजह से एक व्यापक ऊर्जा संकट भी पैदा हो गया है। अब दुनिया पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के लिए पूरी तरीके से सड़क पर आ चुकी है। और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो देख लेना कि सरकारें बोल देंगी कि भैया अपनी कार, मोटर बाइक्स कुछ मत चलाओ, घर में बैठो। और घर में जब जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा क्योंकि सिलेंडर ही नहीं होगा। तो अब आप सोचिए ईरान में होने वाले इस युद्ध को, जिसको हम बोल रहे थे कि ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, गल्फ वार है, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज हम अपने घर में इसका असर होते हुए देख रहे हैं। और मैंने तो इसको पहले ही बोल दिया था कि इसका असर जो है भारत, अमेरिका, चीन सभी पर पड़ने वाला है और भारत पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता हुआ दिख रहा है। क्या दुनिया इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।